हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.7 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है जो क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। जो भी प्रश्नावली है उसके नीचे लिखा होता है ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.6 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज वीडियो का भी लिंक दिया गया है और वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये 3.7 का पहला क्वेश्चन है, दो मित्र अनी और बीजू। दो मित्र हैं अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितना है? 3 वर्ष का। यानी जैसे कि मान लीजिए एक मित्र का 20 वर्ष है तो दूसरा मित्र का 17 वर्ष है, यानी 20 से 17 घट जाएगा तो 3 होगा। ऐसे भी किसी भी तरह में 3 वर्ष का ही अंतर है। किसी का अगर 10 होगा तो किसी का एक का 7 होगा, यानी 3 वर्ष का अंतर है। 10 से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। अनी के पिता, दो मित्र थे, एक अनी का पिता धर्म की आयु, अनी की आयु से, यहाँ पर अनी अनु नहीं होगा, अनी की आयु की दोगुनी है। यानी अनी का अगर मान लीजिए, अगर मानते हैं अगर 10 वर्ष तो अनी के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ऐसे में मान लेते हैं। फिर और बीजू की आयु अपने बहन की कैथी की आयु से दुगुनी है। फिर बीजू की जो है अपनी बहन कैथी है उसकी आयु से दुगुनी, यानी बीजू की जो बहन है ना, बीजू से आधी है। अगर कैथी की दोगुनी ये है तो इसकी आधी ये होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ समझने की जरूरत होती है। आयु की दोगुनी है और कैथी धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। और कैथी और धर्म का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो देख लीजिए, कैथी और धर्म की आयु का 30 वर्ष है और अनी और बीजू की आयु ज्ञात करने के लिए बोला। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, आसान होता है। अब लोगों को केवल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि। इस तरह का क्वेश्चन होता तो मानना ही पड़ता है। अनु और बीजू की आयु, तो लिखेंगे माना कि अनी की आयु, अनी की आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। अनी की आयु कितना वर्ष है? x वर्ष। और बीजू की आयु मान लेंगे y वर्ष एवं बीजू की आयु बराबर y वर्ष। ये हो गया। तो हम x और y मान लिए। जब अब इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे, जो अनी और बीजू की आयु में अंतर जो होता है वो 3 वर्ष बताया है। अब दोनों का अंतर, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो नहीं दिखाएगा, दोनों का अंतर बोला है 3 वर्ष। अब किसी से भी कोई भी घटा के 3 वर्ष लिख सकता है। अंतर का मतलब घटाव होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 वर्ष। x माइनस वाई बराबर 3, क्योंकि दोनों का अंतर बोला है 3 तो हम लिखेंगे 3। समीकरण यहाँ पर 1, या आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 3। तो y माइनस एक्स बराबर 3 भी लगा के आप बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आता है? 2 आएगा। वहाँ पर देख लीजिएगा, अनी और बीजू की आयु जो होता है वो अलग अलग आंसर दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 हम एक ही कंडीशन को मानेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 3 ये प्रश्न से हो गया, दोनों का आयु का 3 वर्ष इतना हो गया है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग में क्या क्या बोला है। तो प्रश्न के दूसरे भाग में बोला अनेक के पिता धर्म की आयु अनेक की आयु की दुगुनी। तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिर धर्म जो होता है धर्म की आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धर्म की आयु बराबर कितना है? तो अनेक की दोगुनी बोले ना, तो 2x, क्योंकि अनेक का जब x है तो धर्म की आयु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, बस ये होगा। अब यहाँ पर होता है कैथी की आयु, बीजू की बहन जो होता है कैथी, उसकी आयु कितनी है? तो लिखेंगे यहाँ पर कैथी की आयु बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। यानी बीजू की आयु जब इसकी बहन की कैथी की दुगुनी है तो बहन कैथी की आयु क्या हो जाएगा? बीजू की आयु से आधी हो जाएगी। यानी अगर बीजू की आयु y है तो कैथी की आयु हो जाएगा y/2 वर्ष। ये हुआ दूसरा कंसेप्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से इसके अनुसार इन दोनों का अंतर जो होता है कैथी और धर्म के अंतर का होता है 30 वर्ष।
अब धर्म और कैथी की आयु 30 वर्ष लिखेंगे तो 2x माइनस वाई बाई 2 लिखेंगे, 2x माइनस वाई बाई 2। इनके अंतर क्या हो जाएगा, 30 वर्ष है तो लिखेंगे 30 वर्ष। ये हो गया समीकरण, ये सॉरी समीकरण पूरा कंप्लीट नहीं, समीकरण इसको सॉल्व करके समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर 2 जो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। अब 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4x माइनस वाई बराबर 30 दूना 60। ये समीकरण ये 2 हो गया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, y बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है कि इसकी आयु से किसको घटाना है, कि सिर्फ अंतर बताया, तो हम अंतर लिख दिए, तो हम इसी को लिखें, तो यहाँ पर होगा 60 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि तो आप लोग आते ही होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में पहले वाले जो प्रश्न होता प्रश्नावली है उसमें सब कुछ बना दिया गया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही आसान है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और समीकरण 2 है ये वाला 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब इसको घटाइए, माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये y कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस में, तो कैंसिल कर लिए। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 3x, और इसको घटाएंगे तो माइनस 57, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कटेंगे तो 19, यानी x इज इक्वल टू 19। अब x का मान क्या है, अन्य की आयु है, अन्य की आयु 19 वर्ष है, तब बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x का मान रखिए, तो 19 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 16, कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए x 19 आया और y का मान 16 आया, तो अतः आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अतः x किसका मान था, अन्य की आयु था, तो अतः अन्य की आयु बराबर कितना वर्ष है, तो 19 वर्ष है, 19 वर्ष। जब अन्य की आयु 19 वर्ष है तो धर्म की आयु कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 वर्ष, एवं और y किसका मान था, बीजू की आयु, तो लिखेंगे बीजू की आयु बराबर y का मान कितना है, 16, तो 16 वर्ष। ये हो गया। अब लोग अन्य और बीजू की आयु ज्ञात करने के लिए बोले, तो अन्य और बीजू की आयु ये हो गया कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, प्रश्नावली 3.7 का पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन को समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पाइए। और हाँ, चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे से कहता है, दो मित्र हैं और एक से दूसरा कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। बोला कि 100 यदि आप दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि आप मुझे 10 दे, यानी आप तो मुझसे 100 रुपये मांगते हैं तो 2 गुना बन जाइएगा, लेकिन यदि आप मुझे केवल 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना गुना? 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ थी, यानी पहला मित्र और दूसरे मित्र का संपत्तियाँ क्या थी, यानी कितने रुपए थे उनके पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे, यहाँ पर मान सबसे पहले तो मानना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि हल,
माना कि एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति माना कि एक मित्र की संपत्ति तो बराबर x रुपए। एक मित्र की संपत्ति बराबर कितने रुपए? x रुपए। तो दूसरे मित्र की संपत्ति y होगा। तो एवं दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपये। अब यहाँ पर प्रश्न से जो जो बोल रहा है उसी के अनुसार हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि बोल रहा है एक मित्र का हम मान लिए x और दूसरी मित्र का मान लिए y। तो पहला मित्र कहते यदि मुझे 100 दे दे, ये पहला वाला मित्र बोल रहा है यदि आप मुझे 100 रुपया दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यानी ये अगर इसको 100 रुपया दे रहा है तो इसमें ये 100 रुपया जुड़ जाएगा और इसमें से 100 रुपया घट जाएगा। घटने के उपरांत क्या होता है? 2 गुना धनी बन जाएगा। यानी इसमें से हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तब जाके इसके बराबर ये हो जाएगा। सॉरी, इसमें से 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं। तो प्रश्न से अगर लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। लिखेंगे प्रश्न से ये बोल रहा है क्या करेंगे? हम इससे 100 रुपया ले लेंगे। तो इससे 100 रुपया अगर ये दे देगा तो यहाँ पर जाके 100 रुपया जुड़ जाएगा और यहाँ से 100 रुपया घट जाएगा, क्योंकि दे रहा है। तो दे रहा है तो 100 रुपया घटेगा और वहाँ पर 100 रुपया जुटेगा। तो प्रश्न से लिखेंगे x + 100 बराबर, जब 100 रुपये यहाँ से आ गया तो यहाँ से 100 रुपये तो घटेगा, अभी तो घटेगा। फिर ये बोल रहा है जो हम आपसे 2 गुना बन जाएंगे। 2 गुना धनी का मतलब इससे ये 2 गुना हो जाएगा। और दोनों को यदि बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा? 2 से गुना इसमें करना होगा, क्योंकि ये 2 गुना धनी है, 2 गुना ये धनी है। तो जिससे धनी होता है ना उसी में 2 गुना किया जाता है। तो इससे ये धनी है, आप बराबर है यदि दोनों को करें बराबर करने के लिए तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे तो अब जाके ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर है। ऐसे तो यही ज़्यादा है, एक तो 2 गुना धनी है तो ज़्यादा है और इसमें से फिर 2 से गुना कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे ताकि ये दोनों बराबर यानी इक्वेशन बन जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 100 इक्वल टू यहाँ पर 2y - 200। तो क्या करेंगे? x 2y जो होता है इस इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, -200। यहाँ पर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100। तो x - 2y इक्वल टू -300। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग में। प्रश्न के दूसरे भाग में ये पहला प्रश्न समीकरण हो गया, तो मैं आपसे 2 गुना धनी ये हो तो हो गया। अब दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से प्रश्न के दूसरे भाग बोल रहे यदि आप मुझे 10 दे दे, यानी दूसरा वाला बोल रहा है यदि आप मुझे 10 दे दे। तो यदि 10 इसमें आएगा तो ये जुड़ जाएगा और इसमें से फिर 10 रुपया घट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x बराबर y तो लिखेंगे, लेकिन इसमें से 10 इसको दे देंगे तो इस 10 जाके ये जुड़ जाएगा और इसमें से 10 घट जाएगा। ये हुआ। और फिर बोल रहा है मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये हो जाएगा 6 गुना, तो 6 इसमें से इसमें गुना करना होगा, क्योंकि ऐसे ये धनी है, 6 गुना धनी है। तो 6 गुना धनी है तो इसमें 6 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो ये हो गया बराबर। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो 6x हो जाएगा -10 सॉरी 60, 6 से गुना कर देंगे दोनों में, y + 10। अब इसको क्या करेंगे? गुना इधर उधर लाते तो 6x, y इधर प्लस में तो माइनस हो जाएगा y। अब बराबर है 10 इधर और 60 इधर माइनस में उधर जाएगा तो +60। तो 6x - y बराबर 70। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए, यहाँ पर ये x अकेला है, यहाँ पर 6x है, 2y है, यहाँ पर y अकेला है। तो दोनों कोई भी क्या होता है चर संख्या समान नहीं है। अब विलोपन विधि बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? किसी भी चर को समान करना होता है। तो चलिए y को ही समान करते हैं। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y है, तो इसी में हम 2 से गुना करेंगे,
हो जाएगा। तो चलिए समीकरण विलोपन विधि से बना लेते हैं। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और यहाँ पर लिखेंगे 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12x, अब माइनस 2y इज इक्वल टू इसको गुना करेंगे तो 140, और लिखेंगे यहाँ पर दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस है माइनस है तो माइनस 11x बराबर, इसको जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में हो गया ना, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 440। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 चुका 40, तो यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, ये हो गया। x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिए, तो यहाँ पर लिखे 1 ही में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो x का मान 40 है, तो लिखेंगे 40 माइनस 2y, x की जगह में 40 लिख दिया, माइनस 2y बराबर माइनस 300, बराबर माइनस 300। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और ये 40 उधर माइनस प्लस है माइनस में जाएगा ना, तो माइनस होगा, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 340। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर होता है तो 2 इधर गुना में उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो चलिए इसके यहाँ पर कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 340 बट्टा में 2, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 170, यानी y बराबर कितना होगा 170 रुपया। तो x का मान निकला 40 और y का मान निकला 170। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मित्र की संपत्ति x रुपये, x का मतलब 40 रुपया है, और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये, यानी इसके पास दूसरे के पास 170 रुपया। तो प्रश्न से बोल रहे 100 दे देते 2 गुना, यानी ये अगर 100 रुपये इसके पास दे देगा तो ये हो जाएगा 140 और इसके पास हो जाएगा 70, तो 70 का 2 गुना 140 है, तो 2 गुना संपत्ति इसके पास हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है यदि 10 दे दी, इसमें से अगर यदि 10 दे देंगे तो ये हो जाएगा 30 रुपया, और यहाँ पर हो जाएगा 180 रुपये, 180, 30 का 6 गुना है 180। तो प्रश्न के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक माने आंसर सही है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः एक मित्र की आयु, एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति बराबर कितना रुपये है, 40 रुपये है, एवं दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर 170 रुपया। बस इतना लिख लीजिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक कुछ दूरी है, मान लीजिए ये दूरी है, और ये एक रेलगाड़ी है कुछ इस समान चाल से, मतलब एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे, माने जितना समय में ये तय कर लेता है पूरा का पूरा दूरी, जितना समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और एक समान चाल से, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल अधिक तेज चलती तो 2 घंटे पहले ही पहुँच जाती, क्योंकि तेज चलने पर समय कम लगता है। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, और यदि वो धीरा चलता तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। यानी मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, यहाँ पर ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी यहाँ पर हमेशा जाता है एक ही चाल से अगर जाता है तो अगर मान लीजिए क्या होता है 4 घंटा लगता है, हमेशा एक ही चाल से जाता है तो 4 घंटे लगता है सेम स्पीड पे। अब यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल घटा दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यदि चाल ये घटा दे तो 4 घंटे के बदले 2 घंटे में ही चले जाते, क्योंकि ये समय कम लगता। और यदि बोलते बढ़ा दे, और यदि बोलते 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा दे, यदि बढ़ाते थे तो 2 घंटा पहले, यानी 4 घंटा पहले लगता था, अब 2 घंटा लगा। और यदि क्या होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल धीमी कर ले, माने घटा दे, धीरे धीरे चले तो 3 घंटा अधिक लगेगा।
यानी पहले 4 घंटे में जाता था, अब 7 घंटे में जाएगा वहाँ पर, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यानी दूरी कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, माना कि मान लेना है। तो चलिए मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब नियत समय, हाँ एवं नियत समय बराबर, नियत समय बराबर y घंटा, ये होगा। तो सूत्र के अनुसार 4 बराबर, इस सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है तो दूरी बराबर लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय हो सकता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यदि हम दूरी निकालेंगे तो समय को इधर लेंगे, तो ये समय इधर बट्टा में है यानी भागा, तो इधर आएगा तो चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय, समय क्या हो जाएगा दूरी। तो चाल गुना दूरी बराबर चाल गुना समय, तो यहाँ पर दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुना समय, ये हो गया। तो चाल गुना समय है, अब चाल कितना है और समय कितना है वो देख लेते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा, चाल है x किलोमीटर, समय है y, यानी बराबर हो जाएगा एक्स वाई। तो दूरी बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ये होगा। यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई दोनों गुना ही है, एक्स वाई दूरी बराबर हो गया एक्स वाई। अब चूंकि ये दोनों का सबका एक ही दूरी है तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका दूरी मान लिया एक्स वाई, तो ये दूरी है, हमेशा एक्स वाई दूरी को क्या करना है, मान लेना। अब प्रश्न के अनुसार देख लीजिए क्या बोल रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोमीटर तेज चलने पर तय की गई दूरी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलने पर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 10 किलोमीटर यदि तेज चलता है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर चाल इसमें जुड़ जाएगा। तो दूरी दूरी कितना है, एक्स वाई है ना, तो तय की गई दूरी कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल गुना चाल कितना है, एक्स है, और 10 किलोमीटर तेज चल रहा है तो एक्स प्लस 10, फिर गुना समय, समय कितना है वाई है। तो समय बोल रहा है यहाँ पर 2 घंटे कम लगते, 2 घंटे कम लगते, तो चाल ये होगा और समय हो जाता है नियत समय वाई, और 2 घंटे कम लगते तो 2 घंटे घटा दिए, चाल गुना समय, ये होगा। अब दूरी है एक्स वाई, हमेशा यही दूरी तय करना है, तो दूरी के बराबर एक्स वाई मानना है, तो दूरी एक्स वाई मान लिए। अब बराबर इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो एक्स वाई फिर -2x, इसको गुना करेंगे तो +10y, और फिर इसको गुना करेंगे तो -10 दूना 20, ये हो गया। अब एक्स वाई प्लस है, इधर भी प्लस है तो ये कट जाएगा, हो गया। अब देख लीजिए ये -2x और +10y इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2x -10y प्लस 10y तो माइनस हो जाएगा 10y, अब बराबर उधर 20 रहेगा तो -20, ये हुआ। अब 2 इसमें कॉमन हो सकता है तो 2 × x - 5y = -20। अब 2 से कटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो x - 5y बराबर -10, समीकरण 1। अब देख लीजिए प्रश्न के दूसरे भाग में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न से तो लिखे होंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से लिख लेते हैं, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग बोल रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो समय 3 घंटे ज़्यादा लगता,
नियत समय से 3 घंटे क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलने पर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी लिख लेते हैं, तय की गई दूरी बराबर। अब चाल 10 किलोमीटर धीमे हो गए तो चाल है x, तो x माइनस 10, क्योंकि चाल घटाना है। अब चाल गुना समय है तो गुना में लिखेंगे गुना। अब समय नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी वाई में 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो वाई में 3 जोड़ देना है बस। अब इसमें हम दूरी लिखेंगे एक्स वाई बराबर, इसको हम गुना करेंगे तो एक्स वाई, और इसको प्लस में हो जाएगा 3x, और फिर 10 से गुना करें तो -10y, और -10 या 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, बराबर के इधर उधर है। अब ये जो होता है इसको हम इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा और प्लस में 10y, अब बराबर हो जाएगा, उधर ले जाए, उधर ये -30 है तो -30, ये हो गया। अब यहाँ पर ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। ये हो गया समीकरण 2। या इसको अब क्या कर सकते हैं, माइनस ये पहले है ना, तो माइनस को क्या, ये माइनस को कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं, देख लीजिए। तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा 10y, बराबर -30। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3x - 10y = 30 हो जाएगा। समीकरण ये 2 हो जाएगा, ये होगा। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख लीजिए x 3x है, यहाँ पर x है, ये 5y, यहाँ पर 10y, तो कोई भी चर संख्या समान है तो हम समान करने के लिए 3x को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 से गुना कर लिए। अब लिखेंगे विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से करने के लिए इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, 3x - 3 × 15y बराबर -30, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे 3x - 10y बराबर 30। अब लिखेंगे इसको घटाने पर घटाइए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। अब इसको घटाएंगे तो -5y, इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ना होगा, ये दोनों माइनस है तो -60। अब ये माइनस माइनस कर जाएगा, 5 से 8 में कटेंगे 12 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आएगा, 12। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 ये है, x - 5y, तो लिखते हैं x - 5 × y। y का मान कितना है, 12, तो लिखेंगे 12 बराबर के -10 है तो लिखेंगे -10। तो x माइनस 12 × 5 = 60 बराबर -10। अब x बराबर हो जाएगा -10, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 50। तो x क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और y क्या माने थे, y 12 हुआ, तो नियत समय 12 घंटा है। नियत समय कितना घंटा है, 12 घंटा है, तो लिखेंगे अतः दूरी कितना है, दूरी है एक्स वाई, तो एक्स और वाई गुना होता है ना बीच में, तो बीच में एक्स और वाई का मान रख के गुना कर देंगे, तो एक्स का मान है 50 और गुना वाई का मान है 12, तो 12 तो हो जाएगा 12 × 25 60, यानी 600 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो इतना तक ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आए मिलते हैं अगले वीडियो में।